नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। कल चैत्र नवरात्र प्रतिपदा यानी भारतीय नववर्ष का पहला दिन था। आप सभी को उसकी बहुत बहुत बधाई। शहर भर में धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भजनों की धुन पर बच्चे से लेकर युवा जमकर झूम रहे थे, नाच रहे थे। हाथ में भगवा झंडा लेकर और भगवान राम के नारे लगाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा में ऊंट, घोड़े और बग्गी पर भगवान के अलग अलग स्वरूप और मंदिरों की सुंदर झांकियां विराजित थी, जिसमें अयोध्या के श्री राम मंदिर और उसमें विराजे रामलला की झांकी प्रमुख आकर्षण का केंद्र रही। इसके अलावा एक वाहन पर कुछ बच्चे हवन में आहुति दे रहे थे, तो वहीं भगवान राम, सीता, शिवलिंग और वाल्मीकि आदि की झांकी भी लगाई गई। शोभा यात्रा में हर कोई नाचते गाते हुए चल रहा था। विभिन्न समाज संगठन की ओर से रास्ते में जगह जगह स्वागत द्वार लगाए गए और ठंडे पानी की व्यवस्था की गई। नगर निगम प्रांगण से दोपहर करीब 3 बजे ये शोभा यात्रा शुरू हुई, जो सूरज पोल, बापू बाजार, दिल्ली गेट, हाथी पोल, चेटक सर्कल होते हुए गांधी ग्राउंड पहुंची, जहां शोभा यात्रा एक धर्म सभा में परिवर्तित हो गई। अब साहब, हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में मंगलवार को गांधी ग्राउंड में ये धर्म सभा हुई। इस दौरान जो होना चाहिए था कि नववर्ष का मौका था, अच्छी अच्छी बातें कही जाती, संत समाज वहां विराजित था, तो बात ज्ञान की, ध्यान की, धर्म की, अपने धर्म की होती, जो कि सिखाता है कि अपने धर्म में आस्था रखिए लेकिन दूसरे धर्मों को नीचा मत दिखाइए। लेकिन साहब, हवा आजकल कुछ ऐसी है कि राजनीति से प्रेरित माहौल में अब अगर कुछ कड़वी, तीखी, चटपटी और ऐसी बातें न कही जाए कि जिससे कोई मसाला मिले, अखबारों की हेडलाइन बने, तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए, तो मजा नहीं। मेरी बातें यकीनन कड़वी हैं, बुरी लग सकती हैं, लेकिन मेरा पत्रकारिता धर्म कहता है कि गलत को गलत कहूं। हर वो बात जो शहर का, देश का माहौल खराब कर सकती है, उसे गलत कहूं। आपको पसंद नहीं आती, ना आए, लेकिन इससे सच नहीं बदलता। 1 मिनट लगता है शहर का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने में। माहौल चुनाव का है, पहले ही नफरतें कम नहीं परोसी जा रही, उसमें और तड़का ऐसी बातें लगा जाती है। इस शहर की अमन और शांति की लोग मिसालें देते हैं। पुलिस और प्रशासन मीटिंगें कर रहे हैं कि त्योहारों के मद्देनजर शहर में शांति व्यवस्था और सौहार्द बना रहे। अच्छे से शोभा यात्रा निकली, कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। इससे अच्छा भला और क्या हो सकता है? यह है उदयपुर की जनता, और इसी जनता ने कन्हैया लाल हत्याकांड के तुरंत बाद जगन्नाथ रथ यात्रा जैसा बड़ा आयोजन शांति से आयोजित होने दिया था। यह है उदयपुर की जनता। और यहाँ इस धर्म सभा में साध्वी सरस्वती जी कहती हैं कि आज कोने कोने में छिपे हुए विधर्मी डरने लगे हैं और कहने लगे हैं कि संघ वालों की नजरों में बच के रहना पड़ेगा। हमारे भाई कन्हैया लाल की मृत्यु का बदला लेने के लिए आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है। एक व्यक्ति को चुन चुन करके उन विधर्मियों का, हमारे भाई कन्हैया की मृत्यु का बदला लेने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के और सभी अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है। देश के राजाओं ने, महाराणा प्रताप ने, मेवाड़ ने तलवार क्या होती है ये सिखाया है, और जब यहाँ के राजपूत प्लास्टिक की तलवार लेकर के खेलते हैं तो बहुत दुख लगता है। इसलिए मैं ये बात कहना चाहती हूँ, संघ तो शस्त्र पूजा के दिन तलवार बांटता है, पर यहाँ के जो क्षेत्र के राजा है, युवराज है, उन्हें भी अपनी प्रजा को उपहार स्वरूप में एक एक तलवार भेंट करनी चाहिए, ताकि समय आने पर वो मेवाड़ की रक्षा के लिए युद्ध कर सके। कैसे लेंगे बदला? हत्यारे पकड़े गए हैं, मात्र 2 घंटों में पकड़ लिए गए थे। केस एनआईए के हाथों में है, एनआईए केंद्र सरकार के अधीन है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। क्या आज तक किसी ने यह कहा है, एक भी इंसान ने क्या आज तक ये कहा है कि हत्यारों को सजा नहीं होनी चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए? पूर्व सरकार पर आरोप लगते रहे थे कि यह सरकार उन्हें बचा रही है। अब सरकार बदले इतने महीने हो गए हैं, क्या कर लिया? पूछिए सरकार से कि अब देर क्यों? चुनावों में यह मुद्दा बनाया था ना, तो अब देर क्यों? डबल इंजन की सरकार है, फिर भी देर क्यों? मैं बताती हूं क्यों। क्योंकि काम एक प्रोसेस के तहत होता है। न्याय व्यवस्था की भी अपनी एक व्यवस्था है, और उसमें जो देर लगती है वो लगती है। बड़ी अजीब बात है, लेकिन कन्हैयालाल साहू का बेटा यश खुद भी कई बार कह चुका है कि मेरे पापा की हत्या को चुनावी मुद्दा न बनाए। बावजूद इसके हर बार उसे चुनावी मुद्दा बनाया जाता है, चुनावी मंच से मुद्दा बनाया जाता है, और अब तो एक ऐसे मंच से कहा गया जो साधु संतों से शोभायमान था।
आगे उन्होंने कहा कि बाबर अकबर की औलादे भी ये बोलते बोलते चली गईं कि मेवाड़ की धरती जैसी धरती नहीं देखी। यहाँ एक पैर कटने के बाद, एक आंख फूटने के बाद भी राणा सांगा जैसे योद्धा लड़ते रहे। हमारे देश के राजाओं ने और महाराणा प्रताप ने यह सिखाया है कि तलवार क्या होती है, लेकिन जब यहाँ के राजपूत प्लास्टिक की तलवार लेकर खेलते हैं तो बहुत दुख होता है। संघ तो पूजा के दिन तलवार बांटता है, लेकिन जो क्षेत्र के राजा और युवराज हैं उन्हें भी अपनी प्रजा को उपहार स्वरूप में एक एक तलवार भेंट करनी चाहिए, ताकि समय आने पर वो मेवाड़ की रक्षा के लिए युद्ध कर सके। रक्षाबंधन पर भी अपनी बहनों को एक एक तलवार भेंट करनी चाहिए। लव जिहाद मुक्त भारत चाहिए तो स्वयं शस्त्र उठाना होगा। उन्होंने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेने की बात का भी जिक्र किया। सारी बातें राजनीति से प्रेरित, एक तरह से बस उकसाना था। हिंदू मुस्लिम की बात किए बिना भी मेवाड़ के देश के गौरवशाली इतिहास का गुणगान किया जा सकता था, क्योंकि जिस महाराणा प्रताप की हम बात करते हैं, दुहाई देते हैं, गर्व से हमारा सीना चौड़ा हो जाता था, उनके सेनापति कौन थे ये शायद आप भूल गई। क्या ये करना जरूरी है, या राजपूतों को नकली तलवार के नाम पर कहना उचित था? वैसे ही नेताओं से राजपूत समाज काफी आहत हुआ है, इन्हीं भाषणों की वजह से आहत हुआ है। कुल मिलाकर बातें सौहार्द की हो। अच्छा, अगर आप नहीं बोल सकते कोई बात नहीं, मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए, कम से कम जनता को आशीर्वाद दीजिए। ये भड़काऊ भाषण ठीक नहीं। और हाँ, एक और बात, ये बातें कोई मौलाना, मौलवी, फादर या सिख समाज से भी अगर कोई करता तब भी मैं यही कहती। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या इस तरह के भड़काऊ भाषण एक साधु संतों द्वारा शोभायमान मंच से देने क्या आपको ठीक लगता है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए।